धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। गुरु का धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। प्रीत रीत है यजब निराली, ओ प्रीत रीत है यजब निरा। जैसे गाय हो बछड़े वाली, जैसे गैया बछड़े वाली, हर दम रे। मान व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, गोरखनाथ अमर गाथा हमारे कुल की बेल चला दे हो बाबा चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से भाग नंबर 2 में देखा। गोरखनाथ जी समाधि लगाए बैठे थे। 2 बच्चों ने गाड़ीवान बनाने की जिद की। उस समय गोरखनाथ जी संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे। बच्चे जिद करने लगे, हमारे लिए गाड़ीवान बनाओ। जब गोरखनाथ जी गाड़ीवान बनाने लगे तो उनके हाथों में गहनीनाथ जी का जन्म होता है। मच्छंदरनाथ जी गांव वालों को गहनीनाथ को देकर आगे चल देते हैं। मच्छंदरनाथ जी कहते हैं, अब तुम बद्रीनाथ में तपस्या करो, शिव शंकर को प्रसन्न करो। शिक्षा का स्रोत भगवान शिव है। गुरु की आज्ञा मानकर गोरखनाथ जी वहां से बद्रीनाथ धाम की तरफ तपस्या के लिए चल देते हैं। वहां जाकर भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को खुश किया। एक दिन गोरखनाथ जी वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनके गुरु भाई कनीफानाथ से उनकी भेंट हुई। कनीफानाथ ने बताया, तुम्हारे गुरु मच्छंदरनाथ त्रिया राज्य में फंसे हुए हैं। तो गोरखनाथ उनको छुटवाने के लिए त्रिया राज्य की सीमा तक पहुंच जाते हैं। आगे देखिए चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से भाग नंबर 3, गोरखनाथ अमर गाथा हमारे कुल की बेल चला दे हो बाबा। संत जी महाराज, आओ अब चलें। चलो माता जी। देखो, अब तुम्हें तुरंत स्त्री रूप बना लेना चाहिए, अन्यथा आपके साथ हम भी घोर संकट में फंस जाएंगे। जी माता जी, अभी लो। बाबा जी, आपने तो अपनी सुंदरता के कारण इंद्रलोक की अप्सराओं को भी मौत दे दी। औरों की तो बात ही क्या है, इस त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में सुंदर नहीं होगी। मच्छंदर जाग हो गोरखनाथ आलिया। गुरु जाग मच्छंदर जाग हो गोरखनाथ आलिया। तन हो गए 12 साल, तेरे बिन तड़फस तेरा लाल। तन हो गए 12 साल, तेरे बिन तड़फस तेरा लाल। तू चाल गुरु जी चाल हो, घड़ा में काल पालिया। गुरु जाग मच्छंदर जाग हो गोरखनाथ आलिया।
मेरे दुनिया मारे ताने, सब दे रहे संत उल्हाने। मेरे दुनिया मारे ताने, सब दे रहे संत उल्हाने। तू बढ़िया खावे खाने गुरुजी, तन तो ढूंढ बसा लिया गुरु। जाग मच्छंदर जाग हो, गोरखनाथ आलिया। डम 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 ढोलक बोला, सतगुरु जी का हृदय छोला। डम 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 ढोलक बोला, सतगुरु जी का हृदय छोला। मत कर हमसे ओला मने, सारा यो भेद लगा लिया गुरु। जाग मच्छंदर जाग हो, गोरखनाथ आलिया। या आवाज कहाँ से आवे, सतगुरु चारों तरफ लखावे। या आवाज कहाँ से आवे, सतगुरु चारों तरफ लखावे। गोरखनाथ नजर ना आवे, अपना रूप छिपा लिया गुरु। जाग मच्छंदर जाग हो, गोरखनाथ आलिया। गुरु मंत्र का रंग चढ़ गया, सेवक गुरु ते आगे बढ़ गया। गुरु मंत्र का रंग चढ़ गया, सेवक गुरु ते आगे बढ़ गया। कृष्ण लाल बतेरा पड़ गया, दर्जे दर्जे में जा लिया गुरु। जाग मच्छंदर जाग हो, गोरखनाथ आलिया गुरु। जाग मच्छंदर जाग हो, गोरखनाथ आलिया गुरु। जाग मच्छंदर जाग हो, गोरखनाथ आलिया। महाराज, आप इतने हैरान और परेशान कैसे दिखाई दे रहे हैं? रानी, ये ढोलक की आवाज सुन रही है आपको? हाँ महाराज। इसमें से गौर से सुनो क्या आवाज निकल रही है। ढोलक की आवाज आ रही है महाराज? नहीं नहीं, ढोलक की नहीं आ रही। इसमें से आवाज आ रही है, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। लगता मेरा चेला गोरख मेरे को लेने के लिए आया है रानी। नहीं महाराज, मेरे को लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं रानी, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। देखो, मेरा चेला गोरख जरूर आया है, मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा लगता है महाराज, आपको शायद यह नृत्य पसंद नहीं आया। कहो तो मैं इसे बंद करा देती हूँ। नहीं रानी, देखो नृत्य पहले भी हुए हैं, ढोलक पहले भी बजी है, लेकिन ये आवाज मैं पहली बार सुन रहा हूँ रानी। महाराज, ये तो आपको पहले से ही पता है कि यह त्रिय राज्य है और यहाँ पे कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पुरुष कैसे आ सकता है? नहीं रानी, ये तो स्पष्ट है। मेरा शिष्य गोरख आन पहुंचा है और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा रानी। महाराज, ये तो आपके मन का वहम है। कुछ भी कहो, मेरे को तो आवाज आ रही है और मेरा चेला गोरख जरूर आया है। गोरख जरूर आया है, जरूर आया है गोरख। अरे ढोलकिया। जी महाराज। आपने गोरख को देखा? नहीं, हमने तो किसी गोरख को नहीं देखा और ना हम किसी गोरख को जानते हैं।
तो ये आपकी ढोलक एक बार दिखाओगे मेरे से? लीजिए, क्यों नहीं, शौक से। महाराज, ये तो आपके मन का वहम है, और आप जाइए अंदर विश्राम कीजिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है रानी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में ही वो आ गया है। महाराज ठीक ही कह रहे थे, और मुझे वैसे भी हनुमान जी भी तो बता के गए थे। तो मेरे को लगता है गोरखनाथ आन पहुंचा है। और हाँ, अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम यहाँ से चलती बनो और इस ढोलक वाली को यहीं छोड़ जाओ। महारानी जी, इसे मत रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही ठप हो जाएगा, और इस जैसी सुंदर बजाने वाली हमें कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? ये स्त्री नहीं पुरुष है, और हमारे इस राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। इसलिए तुमने इसे स्त्री भेष में यहाँ लाकर बहुत भारी अपराध किया है, और राज्य के नियम अनुसार बजाय पुरस्कार के तुम्हें भारी दंड मिलना चाहिए था। लेकिन हमने तुम्हारे प्रदर्शन से खुश होकर तुम्हें कुशलता पूर्वक यहाँ से जाने के लिए कह दिया है। लेकिन हाँ, इस छद्म वेशी को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, और अब तुम यहाँ से चलती बनो। तो मैं अब आपका वास्तविक परिचय जानना चाहती हूँ। माताजी, अब मैं अपने यथार्थ रूप में आपके सामने खड़ा हूँ और आपको मस्तक नवाकर नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ है। अच्छा? और योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी मेरे गुरुदेव हैं। मैं इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए बड़ी कठिनाई से काफी दिन तलाश करने के बाद पता लगाकर यहाँ आया हूँ। तो अब मेरी समझ में आया। हाँ माताजी, आपके राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषेध है, इसलिए मैंने क्षत्रिय वेश धारण करना पड़ा। तो तुम स्त्री का रूप धार कर यहाँ आ तो गए हो, लेकिन मच्छिंद्र नाथ को यहाँ से ले जाना इतना आसान कार्य नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। कौन रोकेगा माताजी हमें? वो हमारे गुरुजी हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनको लेने आए हैं, लेकर ही जाएंगे। कितना ही कह लो, लेकिन उनको यहाँ से ले जाना इतना आसान नहीं है। बार बार आप वही बातें कह रही हैं। उनके यहाँ रहने से नाथ संप्रदाय में हमारा अपमान हो रहा है। हम अपने गुरुजी को यहाँ से अवश्य लेकर जाएंगे। नहीं, तुम उसे कैसे ले जा सकते हो? वो जा ही नहीं सकते यहाँ से। ठीक है, यही देखना है वो आपकी बातें मानते हैं या अपने शिष्य की बातें मानते हैं। हम दावे से कहते हैं अपने गुरु को लेने आए हैं, लेकर जाएंगे। एक बार मुलाकात तो करवाओ माताजी। मुलाकात करके क्या करेंगे आप, जब मैं तुम्हें एक ही बात को इतनी बार कह रही हूँ कि वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। ठीक है, आप कह रही हैं नहीं जा सकते, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार हमारे सामने जिद न करो। हमारे गुरुजी से एक बार मुलाकात करवाओ, फिर देखते हैं गुरुजी तुम्हारे पास रहते हैं या अपने शिष्य के साथ जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मान रहे तो मैं तुम्हें उनसे मिलाए देती हूँ, और फिर तुम जानो और वो जाने, गुरु चेला आपस में ही निपटते रहना। ठीक है, एक बार मुलाकात कराइए। ठीक है, चलिए। महाराज, मिलिए इनसे, ये आपके चेले गोरखनाथ जी हैं। गोरख? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गोरखनाथ, उठो उठो गोरख। नहीं गुरुजी, मुझे आपके चरणों में बैठा रहने दीजिए। कितने दिनों के बाद आपके चरण मिले हैं, आप मिले हैं गुरुजी। नहीं गोरख, आओ मेरे सीने से लग जाओ गोरख। क्या गुरुजी कभी हमारी याद नहीं आई? पल पल हर सांस में मुझे आप ही याद आते थे। मैं धन्य हो गया गुरुजी, मैं धन्य हो गया। ओ धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। गुरु का धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है।
रीत है अजब निराली, ओ प्रीत रीत है अजब निराली। जैसे गाय हो बछड़े वाली, जैसे गैया बछड़े वाली, हर दम रहती साथ गुरु का दिल भर जाया है। हर दम रहती साथ गुरु का दिल भर जाया है। वो धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। गुरु का धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। वो दोनों की बंद हो गई वाणी, दोनों की बंद हो गई वाणी। प्रेम यो मंग भर बरसे पानी, प्रेम यो मंग भर बरसे पानी। तर दिया शरप हाथ गुरु ने छाती के लाया है। वो धर दिया शरप हाथ गुरु ने के लाया है। वो धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। वो धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। मिलगी जग की दौलत सारी, ओ मिलगी जग की दौलत सारी। नाच रहे गोरख तपधारी, नाच रहे गोरख तपधारी। होने लगी बरसात नहीं आनंद समाया है। होने लगी बरसात नहीं आनंद समाया है। ओ जय हो धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। वो धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। द्वैत भाव का हुआ खात्मा, द्वैत भाव का हुआ खात्मा। गुरु शिष्य की एक आत्मा, ओ गुरु शिष्य की एक आत्मा। सुन चंद्रभान की बात यो मन कृष्ण हर्षाया है। सुन चंद्रभान की बात यो मन कृष्ण हर्षाया। ओह धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन पाया है। गुरु का धन धन गोरखनाथ गुरु का दर्शन। हे गुरुजी, मैं धन्य हो गया आज आपके दर्शन पाकर, धन्य हो गया गुरुजी। गोरखनाथ जी गुरुजी। पहले ये बता जी गुरुजी। आपकी भक्ति का क्या रहा जो बद्रीनाथ धाम गए थे? हे गुरुजी, आपके आदेश अनुसार मैंने शिव भोले की भक्ति की। अच्छा। मेरी भक्ति से खुश होकर गुरुजी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे आशीर्वाद दिया गुरुजी। अच्छा? हाँ गुरुजी। शिव जी भगवान ने दर्शन दिया आपको? हाँ गुरुजी। और फिर मुझे आपकी बहुत याद सताने लगी। आपको गुरुजी कहाँ कहाँ ने ढूंढा। आपको ढूंढते ढूंढते मैं अपने गुरु भाई कनीफानाथ के पास पहुंचा। कनीफानाथ के पास? हाँ गुरुजी। अच्छा, क्या हुआ फिर? क्या हुआ गुरुजी, उन्होंने खाने के लिए आम मंगवाए गुरुजी। अच्छा, आम? हाँ गुरुजी।
हमने एक एक दो दो आम चूसा और मैंने कहा कनीफानाथ को अग भाई इन आमों को वापस लगा दो जहाँ से मंगवाए हैं। अच्छा। वो गुरुजी कहने लगा भाई ये जो चीज टूट गई है वापस कैसे जुड़ेगी। अच्छा। मैंने कहा गुरुजी जो सच्चे गुरु का चेला होता है वही ने वापस लगा सकता है। और गुरुजी मैंने आपका नाम लेके अच्छा वो आम उसी पेड़ के वापस लगा दिए। अच्छा गोरखनाथ। हाँ गुरुजी, इस बात की कनीफानाथ को ईर्ष्या हो गई। अच्छा। मैंने कहा हम गुरु मच्छिंद्रनाथ के चेले हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। तो कनीफानाथ ने पता गुरुजी क्या कहा? क्या कहा? वो मच्छिंद्रनाथ जो त्रिया राज में भोग विलास में डूबा हुआ है। गुरुजी दुख बहुत हुआ, वहाँ से आपका पता लगा। अच्छा। वहाँ से हम चले। रास्ते में गुरुजी आपने पता है यहाँ पर कोई मर्द मानस अंदर नहीं आ सकता। हाँ हाँ हाँ। हनुमान जी का पहरा था बाहर। हनुमान जी से प्रार्थना की, श्री राम से प्रार्थना की, बड़ी मुश्किलों से गुरुजी हम आपके पास पहुँचे। वाह गोरखनाथ, अगर चेला हो तो तेरे जैसा ही हो। गोरखनाथ जी आज मैं धन्य हो गया हूँ क्योंकि तुमने संसार में मेरा नाम ऊंचा कर दिया। गोरखनाथ हे गुरुदेव, ये जो कुछ भी मुझे विद्या प्राप्ति हुई है, हे गुरुजी, ये सब आपके आशीर्वादों का फल है। आपके द्वारा ही मैं इस योग्य हो पाया हूँ गुरुजी। मुझे आज तक कहीं असफलता नहीं मिली। मेरे सभी क्रियाकलापों में आपका आशीर्वाद सदा काम कर रहा है गुरुजी। और हाँ गुरुजी, आप तो खुद उद्धव करता सिद्ध योगी हो। आपको इस त्रिया राज्य की सुंदर रानी के भोग विलास में लिप्त देखकर हमारे नाथ पंथ की मर्यादा भंग होने के कारण विश्व भर में गुरुजी अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिससे अपना नाथ पंथ कलंकित हो रहा है गुरुजी। बेटा गोरखनाथ। जी गुरुजी। तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु बेटा मैं किसी मजबूरी में यहाँ ठहरा हुआ हूँ। हे गुरुजी, कृपया करके मुझे वो मजबूरी तो बताएं। बेटा गोरखनाथ जी, मैं तुम्हें बद्रीनाथ जाने का आदेश देकर हाँ। स्वयं भी तीर्थ यात्रा के वास्ते चल पड़ा था। अच्छा। सेतु बंद रामेश्वर में हनुमान जी से भेंट वार्ता हुई। अच्छा गुरुजी। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। उन्हीं की आज्ञा अनुसार मैं 12 वर्ष से यहीं पर हूँ बेटा। हे गुरुजी, ये बात तो ठीक है, कुछ अपनी इज्जत अपने सम्मान का तो ख्याल करो गुरुजी। पूरे संसार में गुरुजी नाथ पंथ की बेइज्जती होने जा रही है। बेटा मेरी मजबूरी समझो। क्या मजबूरी गुरुजी? ऐसी भी क्या मजबूरी? आप इस दलदल से बाहर निकलो गुरुजी, अपने चेले की बात मानो गुरुजी, निकलो यहाँ से। बेटा मैं नहीं चल सकता। हे गुरुजी, जैसे अब तो मेरा कनीफानाथ ने मजाक किया है मेरे गुरु के बारे में, किसी और ने कर लिया गुरुजी, मैं सहन नहीं कर सकूंगा, मैं मर जाऊंगा गुरुजी। मैं आपके चरण पकड़कर कहता हूँ गुरुजी, हे गुरुजी यहाँ से निकलिए। और आपकी बात भी बड़ी करता हूँ गुरुजी, जैसा कि हनुमान जी को आपने समय दिया था वो तो गुरुजी पूरा हो चुका है। अब तो निकलो यहाँ से। क्यों नहीं निकलते गुरुजी? बेटा गोरखनाथ तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु मैं यहाँ से कैसे चल सकता हूँ? यहाँ मेरी अर्धांगिनी मीनांकिनी है, मेरा बेटा मोनीनाथ है, और ये इतना बड़ा राजपाट, इसको कैसे छोड़कर चल सकता हूँ? हे गुरुजी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मुख से ये वाणी शोभा नहीं देती गुरुजी। हम योगी हैं गुरुजी। ये क्या बातें कर रहे हैं? मेरी अर्धांगिनी मेरा पुत्र, हमने इनसे क्या लेना देना है गुरुजी? आप चलिए, कम से कम नाथ संप्रदाय का तो ख्याल करिए गुरुजी। पूरे संसार में छी छी कर रहे हैं लोग हमारे ऊपर गुरुजी, पैर पकड़ता हूँ, चलिए गुरुजी। बेटा गोरखनाथ। जी गुरुजी। मेरा दिल तो चलने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। के बुझोगे बात नाथ में चालन जोगा कोन्या, मो माया ने जकड़ लिया कति हलन जोगा कोन्या। के बुझोगे बात नाथ में चालन जोगा कोन्या, मो माया ने जकड़ लिया कति हलन जोगा कोन्या। ये राजपाट धन माल खजाना, माया बेसुमार पड़ी, वटे
छोटे बालक से या गैल पद्मनी नार खड़ी। राजपाट धन माल खजाना माया बेसुमार पड़ी। छोटे छोटे बालक से या गैल पद्मनी नार खड़ी। वो दान बूझ नादान यमर, दान बूझ नादान यमर दुख डालन जोगा कोन्या। माया ने जकड़ लिया कतियालन जोगा कोन्या। के बूझो के बात नाथ में चालन जोगा कोन्या। मो माया ने जकड़ लिया कतियालन जोगा कोन्या। मन चावे सताल पड़ू मोर्यासु मजबूर कति। शिव शंकर की कसम तेरे तयो नहीं मछंदर दूर कति। मन चावे सताल पड़ू मोर्यासु मजबूर कति। शिव शंकर की कसम तेरे ते नहीं मछंदर दूर कति। कहा तेरा भी तेरा भी गोरख जोगी तालन जोगा कोन्या। मो माया ने जकड़ लिया कति हालन जोगा कोन्या। के बूझोगे बात नाथ में चालन जोगा कोन्या। मो माया ने जकड़ लिया कति हालन जोगा कोन्या। जंतर मंतर जादू बन अड़तरिया कोई नहीं बाकी। आ सके नहीं जा सकता 1400 चौकी ला राखी। जंतर मंतर जादू बन अड़तरिया कोई नहीं बाकी। आ सके नहीं जा सकता 1400 चौकी ला राखी। तेरी झोली में तेरी झोली में भीख गुरु आज घालन जोगा कोन्या। मोह माया न जकड़ लिया कति हालन जोगा कोन्या। के बूझोगे बात नाथ मत डालन जोगा कोन्या। मोह माया न जकड़ लिया कति हालन जोगा कोन्या। कृष्ण लाल घरावे आंसू मोह ममता के घेरे में। ताइए जितना धन ले जा तू कर भंडारा डेरे में। कृष्ण लाल घरावे ठासू मोह ममता के घेरे में। ताइए जितना धन ले जा तू कर भंडारा डेरे में। नथायाली रीत प्रीत मत पालन जोगा कोन्या। मोह माया न जकड़ लिया कति हालन जोगा कोन्या। हे बूझोगे बात नाथ में टालन जोगा कोन्या। मोह माया न जकड़ लिया कति हालन जोगा कोन्या। महाराज
अगर आपकी गोरखनाथ से बात समाप्त हो गई हो तो चलिए आप मेरे साथ। ठीक है रानी। हे माता, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप ही ने मुक्ति दे दें, यहाँ से जाने की इजाजत दे दें माता। कैसी बात कर रहे हो गोरखनाथ, और कैसे मैं इन्हें मुक्त कर सकती हूँ? मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ आखिर। हे गुरुजी, पूरे नाथ संप्रदाय में, पूरे संसार में आपका नाम है गुरुजी, और एक तरिया के पीछे क्यों अपना नाम मिट्टी मिलाने जा रहे हो गुरुजी? चलो मेरे साथ। गोरखनाथ, क्यों इन्हें बार बार विवश कर रहे हो अपनी बातों में उलझाकर? हे माता, ऊंची आवाज में न बोले, ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनके शिष्य हैं, हमारा फर्ज बनता है। हमारे गुरुजी की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ, इनकी आंखों की पट्टी हटाना एक शिष्य का फर्ज बनता है माता जी। मैं अपने गुरुजी को यहाँ से लेके जाऊंगा। गोरखनाथ, मैं देखती हूँ तुम्हें कि तुम महाराज को कैसे लेके जाते हो। हे माता, ऊंची आवाज में न बोलिए, और गुरुजी आप चुपचाप क्यों सुन रहे हैं बातें? ये फैसला दीजिए, आपने मेरे साथ चलना या नहीं चलना। और हाँ गुरुजी, एक तरफ तो पूरा नाथ संप्रदाय का सम्मान मान सम्मान है, एक तरफ ये तरिया है, आपने किस तरफ रहना गुरुजी? मुझे फैसला दीजिए, वरना विवश होकर मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा गुरुजी। हे गुरुजी, हाथ जोड़कर फिर पुनः प्रार्थना करता हूँ गुरुजी, चलिए ना। नहीं गोरखनाथ, बैठो, गुस्सा मत करो, कोई न कोई समाधान होगा। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, और आपका जो भी फैसला हो आप मुझे बता देना। और हाँ गोरखनाथ, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं महाराज को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जाओ जाओ माता, विश्राम करो और अपना पसीना पोंछो जाकर। हाँ गुरुजी। हाँ गोरखनाथ। माता जी भी जा चुकी हैं, और काफी देर से मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ। आपका क्या फैसला है, कृपया करके मुझे बताएं। फैसला गोरखनाथ क्या बताऊं, मैं तो दोनों तरफ से घिरा हुआ हूँ। गुरुजी, आपने यहाँ से चलना ही चलना है। बेटा मुझे कब इनकार है? बेटा गोरखनाथ। जी गुरुजी। तुम एक काम करो। आदेश कीजिए गुरुजी। बेटा तुम अपनी गुरु माता महारानी मैनांकनी को राजी करने का प्रयत्न करो। उनके राजी होते ही मुझे तुम्हारे साथ चलने में यहाँ कोई बाधा नहीं रहेगी। ठीक है गुरुजी। हाँ। गुरु महाराज इस त्रिया राज्य के जाल से निकलना तो चाहते हैं, परंतु मोह माया के जाल में फंसे होने के कारण इन्होंने अपनी रानी को राजी करने का भार मेरे कंधों पर डाला है। इसी का नाम माया मच्छिंद्र है, परंतु मेरे गोरख धंधे के जाल में एक बार फंसकर निकल जाना आसान बात नहीं है। गोरखनाथ बहुत चतुर है, चालाक भी है साथ साथ। गुरु को अपने यहाँ से ले जाने में लगता है कि वो सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों ना मैं भी इसे सुंदर स्त्रियों के जाल में फंसा दूं? अगर यह किसी तरह तिरिया जाल में फंस गया तो इसकी अपने गुरु को साथ ले जाने की तमन्ना अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर यहाँ से इनके गुरु के जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे कुछ ना कुछ प्रपंच तो रचना ही होगा। गोरखनाथ प्रणाम। प्रणाम। मारी महारानी ने आपकी सेवा ताई भेजा है, आप दो रहे। कोई सेवा हो तो हमने जरूर बताई हो। देखिए, मैं स्त्रियों से अपना कोई कार्य नहीं कराता, मैं अपना कार्य अपने आप करता हूँ। आपकी भलाई इसी में है, आप चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अच्छा मजाक कर ले है गोरखनाथ, अच्छा मजाक कर ले है। जीप नुए बेरा है,
अरे सेवा ताई तो स्त्री हैं, पुरुष तो सहायक होना, तो एक सेवा का मौका मने भी दे दे। देखिए, मैं अपने कार्य के लिए किसी गैर की आवश्यकता नहीं समझता। मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ। और हाँ देवी, हम योगी हैं, साधु हैं, हमारा तुमसे कोई काम नहीं है। सुंदरियो, तुम यहाँ से चली जाओ। गोरखनाथ, थारी साधु बनने की उम्र को ना, हमारे रंग में रंग जाओ। कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो हमारे रंग में तो आप ही रंग देंगे हम आपको। अरे बेहया बेशरम, तुझे ये बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसा शराप देंगे, हंसो मत, ऐसा शराप देंगे सारी उम्र याद रखोगी। गोरखनाथ, मुझे तो तुम्हारी बातों पे बहुत हंसी आ रही है। एक बार हमारी तरफ देखो तो सही। देखो गोरखनाथ। तुम चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। साधुओं के साथ बेकार की बहस नहीं करते लड़की। जाओ कन्या, यहाँ से चली जाओ। कित जाओ गोरखनाथ, हम तो थारी सेवा खातर आ रहे हैं, और कोई सेवा का मौका दे दो गोरखनाथ। देखिए, जिद नहीं करते, हम काफी देर से आपको समझा रहे हैं। जाओ, अपना कोई कार्य हो वो जाके करो। जिद मैं कर रही हूँ, हक आप कर रहे हो। लाओ, बोलते बोलते थक गए होगे गोरखनाथ, आओ मैं आपके पैर दबा दे दूं। दूर रहो कन्या, मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ, दूर रहो। बकवास किए जा रही है। आप तो गुस्से में आ गए गोरखनाथ। एक बार मेरी बात तो सुनो। और गोरखनाथ, तुम्हारी अवस्था तो जवान है, ये साधु संत बनने में क्या रखा है गोरखनाथ? एक बार मेरी कहा मान के तो देखो। देखिए, तुम्हारी ये जो जुबान कैंची की तरह चल रही है, ये कट जाएगी। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। गोरखनाथ, कभी तो प्यार से भी बोल लो, एक बोल। कितनी बेहया है, शर्म नहीं आती। और एक बात बता दूं, जिस कार्य के लिए तुम यहाँ आई हो वो तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम तो आपकी सेवा के लिए आए थे, और ठीक है, तुम्हें नहीं मंजूर तो हम चले जाती हैं। जाइए, जाइए। महारानी प्रणाम। प्रणाम। तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया था, क्या तुम वह पूरा करके आई हो? महारानी, किसी बात करो सो, आपने जिस काम तई भेजा था वो काम हमारे बस की बात को ना। उस तेरी झाना हमारे बस का काम नहीं से महारानी। उसका आगे तुम्हारी सारी जादूगरी फेल हो जासे, और वो तुम्हारी का मुंह उठा के भी ना देखता। अरे महारानी, आप जानो और वो गोरखनाथ जाने, इब हमने इजाजत दे दो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी पूर्णतया त्रिया जाल में फंस चुके हैं। गोरखनाथ जी बार बार प्रयास करते हैं उनको बाहर निकालने का, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती। एक दिन गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी को मोह माया से बाहर निकालने के लिए उनके बेटे मोहनीनाथ के पेट में कुरकरी यानी दिशा सोच लगा देते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, रानी मैनांकनी, मोहनीनाथ और गोरखनाथ चारों बैठे हैं। आगे देखिए क्या होता है। बेटा गोरखनाथ। जी गुरुजी। देखो बेटा, ये जो मेरा बेटा मोहनीनाथ है, हाँ जी। इनका पेट हो रहा है खराब आज। हाँ, मैं देख रहा हूँ गुरुजी, सवेरे से परेशान है बच्चा। हाँ, बार बार आ जिता रही है। हाँ हाँ। तो इसको जाओ कहीं बाहर ले जाओ, और अच्छी तरह अंदर से इसका पेट साफ करके फिर ले आओ। जो आज्ञा गुरुजी। गोरखनाथ जी माता जी। ये मेरे दिल का अजीज टुकड़ा है जी। इसे ध्यान से ले जाना और ध्यान से ही लेके आना। जी माता जी, जैसा गुरुजी ने आदेश दिया है उसका पालन होगा माता जी। प्रणाम गुरुजी, मैं जाता हूँ। हाँ जाओ गोरखनाथ। हाँ जी, आओ जी मोहनीनाथ जी, चलो चलते हैं। हाँ जी मोहनीनाथ जी, ये पानी भी आ गया है। अब हम आपकी सफाई करेंगे, और ऐसी सफाई कर देंगे दोबारा आपको सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी परेशान नहीं होंगे। न माता जी, आप कैसी सफाई कर देते हैं। आपके पैर कहाँ हैं? ये लो।
ये तो हो गई आपकी शुरुआत वाली सफाई। अच्छा गुरुजी ने एक बात और कही थी, इसके पेट में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहेगी मोनीनाथ जी आपके अंदर गंदगी। अंदर की गंदगी साफ। वाह भाई मोनीनाथ, ले आओ आपको एक बार पानी में से निकाल देता हूँ। अब तेरे को निचोड़ देता हूँ। चले मोनीनाथ जी, आओ मेरे कंधे पे लेट जाओ। चलो चलते हैं। लो जी मोनीनाथ जी, आप यहाँ छत पर आराम से लेट जाओ। सूख जाओगे तब आपको नीचे ले चलेंगे। महाराज, पुत्र मोनीनाथ नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी यही देख रहा था। अब तक मोनीनाथ नजर नहीं आए, बहुत देर होगी। गोरखनाथ। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। अपना मोनीनाथ कहाँ है? गुरुजी आपने कहा था इसको बार बार हाजत आ रही है। हाँ हाँ, इसके पेट को साफ कर लाओ। हाँ कर लाए। हाँ, मैंने उसका पूरा का पूरा साफ कर दिया है और ऊपर छत पर वो सूख रहा है। हैं? क्या कहा? छत पे सूख रहा है? कमाल करते हो गुरुजी। चलो आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। चलो। ये देखिए माता जी, आपका मोनीनाथ। क्या कर दिया गोरखनाथ तूने? मुझे तो पहले से ही पता था कि ये पापी अत्याचारी हमारे पुत्र के साथ ऐसा ही करेगा महाराज। मुझे तो पहले से इस बात का ज्ञान था महाराज। अरे निर्दयी गोरखनाथ, अरे यो क्या कर दिया तूने? के बिगड़ा था इस बालक ने तेरा, जो तेरे इसकी हालत यह बना दी। जरा भी लाज नहीं आई इस प्यारे से बच्चे की इस तरह ये हालत करते हुए। देखिए गुरुजी, जैसा आपने मेरे को आदेश दिया था मैंने उस आज्ञा का पालन किया है। आपने तो कहा था गुरुजी इसकी सफाई पूर्णता करके लानी है। अरे गोरखनाथ, ये थोड़ी कहा था कि इस तरह सफाई करनी है। तुम तो बिल्कुल साफ कर दिया गोरखनाथ। इसने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरा दिल का टुकड़ा लूट लिए इसने तो हमें, लूट लिए इसने। मेरा बेटा बोला मोनीनाथ। तन गोरखनाथ फकीर मचेंदर लूट लिया। तन गोरखनाथ फकीर मचेंदर लूट लिया रे। तन गोरखनाथ फकीर मचेंदर लूट लिया। दया धर्म तेरे को न्या मन में ले जाके मेरे बालक बन में। दया धर्म तेरे को न्या मन में ले जाके मेरे बालक बन। दिया कड़े जा चीर मचंदर लूट लिया। तन दिया कड़े जा चीर मचंदर लूट लिया। गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया रे। सुन गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया। अपना भी मुंह कर लिया काला, पेड़ दिया मेरे घर का ताला। अपना भी मुंह कर लिया काला, पेड़ दिया मेरे घर का ताला। पड़े नैन तैनीर मचंदर लूट लिया। पड़े नैन तैनीर मचंदर लूट लिया। तन गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया।
से जन्म का बैरी से तू, नाग पौड़िया देरी से तू, कौन से जन्म का बैरी से तू, नाग पौड़िया देरी से तू, नगर कसूता तीर मचंदर लूट लिया, तू लगा कसूता तीर मचंदर लूट लिया, तन गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया। पागल हो मुँह चूमण लागे, मोह ममता में झूमण लागे, ओ पागल हो मुँह चूमण लागे, मोह ममता में झूमण लागे, ये रोम दोनों पीर मचंदर लूट लिया, ये रोम दोनों पीर मचंदर लूट लिया, तन गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया। भगमा बाणा ले रहा फंडी, होगी तेरी आत्मा ठंडी रे, भगमा बाणा ले रहा फंडी, होगी तेरी आत्मा ठंड, रटुकर सन जी रघुवीर मचंदर लूट लिया, रटुकर सन जी रघुवीर मचंदर लूट लिया, तन गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया, सुन गोरखनाथ फकीर मचंदर लूट लिया। अरे गोरखनाथ, मैंने तो दिशा सोच के लिए तेरे साथ भेजा था कि इसका पेट साफ कर लाओगा, क्योंकि बार बार हाजत आ रही थी इसको। लेकिन पेट साफ करने का मतलब ये थोड़ी था अक तू इसने कत्तिये मार लाइए। अरे के बिगाड़ा था मैंने गोरखनाथ तेरा, अरे के इस बालक ने बिगाड़ा था तेरा, के सोच के तने यह कहानी कर दी। और महाराज आप तो कह रहे थे गोरखनाथ सतगुणी और बड़ा विद्वान है, क्या यही इसकी विद्वानता है? आपके इसी अपूर्व चेले ने मेरे अबोध बालक को ईर्ष्या पूर्वक मार डाला महाराज। आए महाराज, अब मैं मोनीनाथ को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं महाराज मैं मोनीनाथ को? हे माताजी, न कोई किसी को मारता है न कोई किसी के मारे से मर सकता है, इसलिए ऐसी बातों का शोक करना व्यर्थ है। अरे अरे गोरखनाथ, जानबूझ कर हत्या करके अरे ऊपर देते हैं, उपदेश भी सुनाने लग रहा है। अरे बालक ने मार के ज्ञानीपन का ढोंग कर रहा है। हे गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी और महान योगी हैं। ये आत्मा अमर है, ये पाठ आप ही का पढ़ाया हुआ है। हे गुरुजी, ये संसार नासवान है, इस संसार में रहने वाले व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य मरेंगे, इसलिए मरने जीने का शौक कभी नहीं करना चाहिए गुरुजी। ये मैंने सारी बातें आपसे ही सीखी हैं। तो क्या ये उपदेश तुझे छोटे से बालक मारने के लिए दिया गया था? तू अपने सीने पर हाथ धर कर बता, मोनीनाथ के बगैर हम दोनों की जिंदगी किस प्रकार कटेगी गोरखनाथ, किस प्रकार कटेगी? मोनीनाथ के बगैर हमारी जिंदगी में अब रह ही क्या गया है? मैं तो अब किस प्रकार जिंदा रह सकूंगी? अरे गोरखनाथ, जरा मुझे भी तो बता, मैं किस प्रकार धीरज धरकर अपने मन को समझाऊं, किस प्रकार अपनी छाती पर पत्थर रखकर जी का भार हल्का करूं गोरखनाथ, किस प्रकार अपने मन को दिलासा दूं मैं? हे माताजी, जिसकी आई थी वह मर गया, मुझे तो दंड देना चाहे सो दे लो, रोने से क्या फायदा है।
ऋषि कित का सहयोगी सन्यासी न दया धर्म काले रानी रोण लगी ना दया धर्म काले रानी रोण लगी तेरा जयो सत्यानाश पद्मणि रानी रोण लगी रानी रोण लगी। कृष्ण लाल खता बिन मारे नुगरे चेले मौज मनारे कृष्ण लाल खता बिन मारे नुगरे चेले मौज मनारे हुआ नया मुकदमा पेश रानी रोण लगी हुआ नया मुकदमा पेश रानी रोण लगी तेरा जयो सत्यानाश पद्मणि रानी रोण लगी रानी रोण लगी तेरा जयो सत्यानाश पद्मणि रानी रोण लगी रानी रोण लगी रानी रोण लगी रानी रोण लगी। गोरखनाथ, मैं नहीं जानता तू कहीं से भी कैसे ही कर, हमें तो अपना मोनीनाथ ही चाहिए। अगर हम दोनों की जिंदगी चाहता है तो हमारे मोनीनाथ को इसी समय इसी वक्त हमें ला कर दे गोरखनाथ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। ये क्या, इतने सारे मोनीनाथ, इतना अद्भुत नजारा। हे माता जी, इतने मोनीनाथ आपके सामने हैं। इनमें से अपना मोनीनाथ छांट लो, जोन सा आपका हो ले लो। अगर सबके ही सब लेने की इच्छा हो तो सभी ले सकती हो माता जी। बेटा गोरखनाथ, तुम बड़े मायावी हो। अपना माया जाल समेटकर मुझे मेरा ही मोनीनाथ लौटा दो। अपनी गुरु माता को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। अब मुझे और दुख मत दो गोरखनाथ। हे माता जी, जब अपने पुत्र को पहचान ही नहीं सकती तो अपना कहने का अधिकार किस प्रकार कर रही हो? भला इस जगत में ऐसा भी कोई है जो अपनी खोई हुई चीज को न पहचान सके? सत्य है बेटा गोरखनाथ, इस संसार की मोह ममता किसी भी प्रकार छुटाए से भी नहीं छूटती बेटा गोरखनाथ। ठीक कहती हो माता जी, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत बड़े चमत्कारी हो और सब लायक हो। तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं। मुझे मेरा मोनीनाथ सौंप दो बेटा गोरखनाथ, मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। गोरखनाथ, अपनी माता पे कुछ तो तरस करो, मुझे मेरा मोनीनाथ दे दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ और ये झोली एक माता तुम्हारे सामने फैला के खड़ी है कि गोरखनाथ, अपनी माया को समेट कर मेरा मोनीनाथ मेरी झोली में डाल दो गोरखनाथ। मेरा पुत्र दे दो गोरखनाथ, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो गोरखनाथ, मेरा पुत्र दे दो।